हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसके जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सब मैंने बोर्ड पे लिखा, तो आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक एक फार्मूला कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। देखिए, पहला फार्मूला हमने लिखा एरिया ऑफ अ सर्कल। तो आई थिंक सबको पता होता है, 9th स्टैंडर्ड से लेकर के 11 12 सबको पता होता है एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई तो कांस्टेंट हो गया 22/7 एंड आर को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। सेकेंड फार्मूला हमने लिखा सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना लिखते हैं हम लोग, 2 पाई आर। क्या लिखते हैं बेटा, 2 पाई आर। थर्ड फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर का मतलब एरिया, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट का एरिया कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट फार्मूला है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो आर्क का फार्मूला क्या यूज होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, राइट। क्योंकि 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होता है, तो सेक्टर का जो आर्क लेंथ होता है हम कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यस, इसको आप लर्न करते जाइए बेटा। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो जब सेगमेंट का हमें एरिया निकालना होता है तो हम फार्मूला लगाएंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इससे हमें पता चल जाएगा किसका बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट फार्मूले की तरफ हम लोग चलेंगे, एरिया ऑफ अ रिंग यूजिंग आउटर एंड इनर रेडियस। जैसे आपने रिंग देखा होगा, एक इनर रेडियस होता है और एक आउटर रेडियस होता है, तो उसका स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लिख सकते हैं पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर। कई कई बुक में लिखा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, राइट। तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, हमने आर वन एंड आर टू मान लिया। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये एरिया लिखा हुआ बेटा, राइट। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो सेक्टर का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इसके हेल्प से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट फार्मूला बेटा एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। सर्कल का एरिया क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो उसका आधा कितना होगा सेमी सर्कल, उसका हाफ हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे। क्लियर है। तो ये 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस है, आप लोग बोर्ड्स के लिए इनको लर्न करके रखो बेटा। नेक्स्ट फार्मूला हम बात करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4, तो 1/4 कितना लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 4 लिख लेंगे। क्लियर। एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आई थिंक सबको पता होगा, जिनकी तीनों साइडें क्या होती है, सेम होती है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए √3/4 साइड स्क्वायर, राइट। साइड जो भी दिया होगा, एल एल या ए दिया रहता है, तो आप उसके हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट फार्मूला हमने लिखा पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। जैसे ये डायग्राम हमने बनाया, तो इसका ओ ए बी पी, इसका पेरीमीटर कितना लिखेंगे, तो आर प्लस आर 2r और प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो इतने फार्मूले यूज किए जाते हैं बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको मेमोराइज कर लीजिए, आप बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो इस बोर्ड में हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा जो बोर्ड में 2016 में पूछा था सीबीएसई वालों से। एन अम्ब्रेला has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. यानी आप जो umbrella देखते हो ऐसे 8 ribs बना, तो दो consecutive ribs के बीच का एरिया कितना निकालेंगे, आप पहले एंगल फाइंड आउट करेंगे। आई थिंक एंगल आप निकालोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, तो उसका एरिया निकाल सकते हो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगा करके एरिया फाइंड आउट कर लेना बेटा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अदर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूले लेके आएंगे। आप पढ़ते रहिए और बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लाइए बेटा। बाय बाय।